आपका ध्यान अपनी तरफ खींचती है वो है ये विशालकाय पेड़, अफ्रीकन प्रजाति का पेड़। भारत में मिला अफ्रीका का एक अनमोल पेड़। इस पेड़ का अफ्रीकन नाम बाओबाब है। इस पेड़ को रुखड़ो एवं गेलू वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपने कभी इस अफ्रीकन अनमोल पेड़ के बारे में सुना है? इस अफ्रीकन पेड़ का वैज्ञानिक नाम एडोसोनिया डिजिटाटा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी डेस्टिनेशन में। हम दो भाई आ गए हैं बड़ोदरा स्थित गणपतपुरा की पावन धरती पर। यहाँ पर एक पेड़ जो अफ्रीकन प्रजाति का है वो 950 साल से भी ज्यादा सालों से इस धरती पर खड़ा है। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले जो चीज आपका ध्यान अपनी तरफ खींचती है वो है ये विशालकाय पेड़। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हो एक विशालकाय वृक्ष जो अफ्रीकन एक प्रजाति है और इसका अफ्रीकन नाम बाओबाब है। और इस पेड़ को रुखड़ो एवं गेलू वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपने कभी इस अफ्रीकन पेड़ के बारे में सुना या जाना है? दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर ये विशालकाय वृक्ष में गणपति बाप्पा की आकृति को भी उकारा गया है। जरा सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा और पुराना पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं होता। हम इंसानों को यह सिर्फ एक विशाल पेड़ दिखाई देता है, लेकिन प्रकृति की नज़र से देखें तो यह पेड़ शायद एक छोटा सा घर, भोजन का स्रोत और कई जीवों के लिए सुरक्षित जगह भी हो सकता है। और यही तो प्रकृति की सबसे खूबसूरत बात है। एक पेड़ खुद अकेला नहीं जीता, बल्कि उसके साथ अनगिनत छोटे बड़े जीवों का जीवन जुड़ा होता है। हम यह समझने आए थे कि प्रकृति की एक छोटी सी रचना भी अपने अंदर कितनी बड़ी दुनिया छुपाए रख सकती है। गणपतपुरा का यह बाओबाब हमारे लिए सिर्फ एक पेड़ है, लेकिन शायद प्रकृति के लिए यह अपने आप में एक पूरा संसार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अफ्रीका में पाया जाने वाला पेड़ गुजरात में गणपतपुरा में आया कहाँ से? पुराने समय में गुजरात के व्यापारी समुद्र के रास्ते अफ्रीका और दूसरे देशों तक व्यापार करने जाते थे। संभावना है कि उन्हीं समुद्र व्यापारिक संपर्कों के दौरान बाओबाब का पौधा या बीज गुजरात तक पहुंचा होगा। जी हाँ दोस्तों, जब इस पेड़ ने अपनी जिंदगी की शुरू की होगी तब शायद हमारे आसपास के बहुत से शहरों की कहानी की शुरुआत भी नहीं हुई होगी दोस्तों। तो आप देख सकते हो इस विशालकाय वृक्ष को, जिसको अफ्रीकन नाम बाओबाब है और इसे गुजराती हिंदी में इसे रुखड़ो और गेलू वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। और आप देख सकते हो इस विशालकाय वृक्ष को काफी बड़ा है और इसकी जो क्षमता है वो 50,000 लीटर पानी ऑब्जर्व करने की इसकी क्षमता है। और ये लगभग 90 डिग्री का इसका घेराव है। तो इसकी ऐतिहासिक और प्राकृतिक अहमियत को देखते हुए वन विभाग ने इस पेड़ को वर्ष 2014 में हेरिटेज ट्री का दर्जा दिया गया था। यानी दोस्तों, हमारे सामने सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि गुजरात की शान बान और एक जीवित प्राकृतिक विरासत खड़ी है। इस पेड़ की उम्र लगभग 950 साल बताई जा रही है। तो सोचिए दोस्तों, इस पेड़ ने कितने मौसम देखे होंगे, कितने राजा बदले होंगे और कितनी पेड़ियां आते जाते देखी होगी, फिर भी ये गणपतपुरा में इतने शान से खड़ा है। दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे पीछे ये विशालकाय वृक्ष। दोस्तों, इस पेड़ के साथ सिर्फ प्राकृतिक और ऐतिहासिक महत्व ही नहीं जुड़ा है, बल्कि यहाँ लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। तो इस पेड़ के साथ सिर्फ प्राकृतिक और ऐतिहासिक महत्व ही नहीं जुड़ा है, बल्कि यहाँ लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। विशाल पेड़ की छाया में अलगधनी रामापीर का मंदिर भी आया है और कई स्थानीय लोग इस जगह पर श्रद्धा के साथ आते हैं और अपनी मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है और पूरे भक्ति भाव से यहाँ पर भक्ति करते हैं। और यहाँ पर बीज भरने के लिए भी लोग आते हैं और इसकी बीज भरने की तारीख 13/9/2026 है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये विशालकाय वृक्ष और ये विशालकाय वृक्ष का पौधा। तो दोस्तों, आपने शंकर भगवान को जो बेली पत्र चढ़ाते हैं उसका पत्ता देखा होगा, उसमें 3 पत्ते होते हैं और इसमें आप देख सकते हो, करीब से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें 7 पत्ते दिखाई देते होंगे आपको। तो ये एक अनोखी बात है दोस्तों इस विशालकाय वृक्ष की, जिसका नाम है बाओबाब। और इसे
रुखड़ो और गेलू वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। मेरे लिए इस जगह की सबसे बड़ी खासियत इसकी उम्र नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम नहीं थे तब भी ये यहीं था। हमारे बाद भी शायद कई पीढ़ियां आएगी और ये यहीं पर खड़ा रहकर अपनी कहानियां सुनाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही अनदेखी अनसुनी जगहों को देखने के लिए हमारे एडी डेस्टिनेशन के साथ जुड़े रहिए और हमारे एडी डेस्टिनेशन के माध्यम से आपको अलग अलग ऐसी ही जगह एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो हमारे एडी डेस्टिनेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना भूलना मत दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।